नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनसाइड स्कूप और मैं हूं अजीत कुमार। दोस्तों, वेस्ट बंगाल की राजनीति में 4 मई का दिन एक ऐसा दिन था जब पिछले दशक की तमाम कहानियों को मिटाकर एक नए इतिहास की रचना की गई। आज जब चुनावी रिजल्ट सामने है तो आंकड़े सिर्फ सीटों की संख्या नहीं बता रहे, ये बंगाल की उस दबी हुई चीख और न्याय की उस पुकार की गवाही दे रहे हैं जो पिछले कुछ समय से गलियों और चौराहों की गूंज बना हुआ था। दोस्तों, बंगाल की माटी ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े मार्जिन के साथ बंगाल में राजनीति की सत्ता की दहलीज पार कर ली है। पर दोस्तों, यह सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं है, यह जीत है उन लाखों आंसुओं की जो इंसाफ की आस में बह गए। यह जीत है उस बंगाल की जिसने एक बेटी के लिए रातें सड़कों पर जाग कर काटी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस, वो घाव जो जनादेश बन गया। दोस्तों, इस चुनाव का एक टर्निंग पॉइंट था आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस। साल 2024 की वो काली रात जब एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई। दोस्तों, उस घटना ने न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश के अंतर्मन को झकझोर के रख दिया था। रिक्लेम द नाइट जैसे प्रोटेस्ट ने यह साबित कर दिया कि बंगाल की जनता इस बार केवल राशन या विकास के लिए वोट नहीं कर रही थी, उन्हें अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण और व्यवस्था में पारदर्शिता चाहिए थी। आरजीकर केस के दौरान हुई सबूतों के साथ कथित छेड़छाड़ और प्रशासनिक ढिलाई ने युवाओं और मध्यम वर्ग को ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से बहुत दूर कर दिया, और इस बार के नतीजे इसी सामूहिक गुस्से का परिणाम है। दोस्तों, इस चुनाव की सबसे भावुक और प्रेरणादायक तस्वीर पानीहाटी विधानसभा से आई, जहां बीजेपी ने आरजीकर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को उम्मीदवार बनाया था। एक मां जिसने अपनी बेटी को खोया, अब वो विधानसभा पहुंच रही है। ये महज एक सीट की जीत नहीं है, ये तमाचा है उस सिस्टम पर जिसने एक पीड़ित परिवार को दर दर भटकने पर मजबूर किया। क्यों? न्याय के लिए। आरजीकर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ जब जीत की घोषणा सुन रही थी तो उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए गर्व और सिस्टम के प्रति एक संकल्प दिखा। इस बार बंगाल की हर मां ने बंगाल की बेटी के लिए वोट दिया है। दोस्तों, आखिर ममता बनर्जी से चूक कहां हुई? असल में ममता बनर्जी की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी महिलाएं, लेकिन आरजीकर जैसी घटनाओं ने महिलाओं के मन में असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं पे इस बार जो न्याय की मांग थी वो ज्यादा भारी पड़ गई, और दूसरी तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी ढांचों में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन्होंने युवाओं के मन में हताशा पैदा कर दी। और इस बार का जो चुनाव हुआ वो हिंदू मुस्लिम की बजाय और हिंदू मुस्लिम से ज्यादा न्याय बनाम अन्याय की धरातल पर लड़ा गया। वहीं बीजेपी की जीत की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने बार बार आरजीकर फाइलों को खोलने और न्याय दिलाने की जो बात कही, उसने बंगाल के जो जनता थी उसका मन जीत लिया, उसमें भरोसे का एक भाव पैदा किया। अमित शाह का जमीनी प्रबंधन और रत्ना देवनाथ जैसे प्रतीकात्मक लेकिन सच्ची आवाजों को जो मंच दिया गया, उसने बीजेपी के पक्ष में एक लहर सी चला दी। आज बंगाल में रंगों का उत्सव है, लेकिन इस उत्सव के पीछे एक बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी के लिए यह जीत केवल एक सत्ता नहीं, बल्कि बंगाल के उस भरोसे को बहाल करने की चुनौती है जो पिछले कुछ वर्षों में टूटा है। आज आरजीकर की उस बेटी को शायद थोड़ी शांति मिली हो, क्योंकि उसकी मां अब उस सदन में बैठेगी जहां कानून बनते हैं। बंगाल ने बदलाव को चुना है, और यह बदलाव लोकतंत्र की सबसे सुंदर तस्वीर है। आपकी इस ऐतिहासिक जीत पर क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या यह जीत बंगाल में न्याय के नए युग का आरंभ है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।